प्रभु तोरे मंदिरा भजन करूं मैं। प्रभु तोरे मंदिरा में भजन करूं मैं। प्रभु तोरे मंदिरा में भजन करूं मैं। भजन करूं मैं, भजन करूं मैं, भजन करूं मैं, भजन करूं मैं। प्रभु तोरे मंदिरा में भजन करूं मैं। प्रभु तोरे मंदिरा में भजन करूं मैं। और हृदय को अपने में जांचूं। मन और हृदय को अपने में जांचूं। निज अभिलाषा सावधानता से लूं। मन और हृदय को अपने में जांचूं। निज अभिलाषा सावधानता से लूं। सत्य और आत्मा से भजन करूं मैं। प्रभु तोरे मंदिरा में भजन करूं मैं। प्रभु तोरे मंदिरा में भजन करूं मैं। जब तेरे मुख को सन्मुख देखूं। जब तेरे मुख को सन्मुख देखूं। करूं मैं प्रशंसा शुभ राग गाऊं। जब तेरे मुख को सन्मुख देखूं। करूं मैं प्रशंसा शुभ राग गाऊं। शुद्ध चरणों में शीश नवाऊं। प्रभु तोरे मंदिरा में भजन करूं मैं। प्रभु तोरे मंदिरा में भजन करूं मैं। भजन करूं मैं, भजन करूं मैं, भजन करूं मैं, भजन करूं मैं। प्रभु तोरे मंदिरा में भजन करूं मैं। प्रभु तोरे मंदिरा में भजन करूं मैं। प्रभु तोरे मंदिरा में भजन करूं मैं। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों का मैं इस्तकबाल करता हूं। दुख भोग सप्ताह की आज की शाम, जब हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मंदिर के शुद्धिकरण के विषय पर विचार करते हैं, सो आइए मसीह यीशु मजीदो इस हम प्रार्थना सभा को, आराधना को शुरू करेंगे परमेश्वर के इन वचनों के साथ। उनको मैं अपने पवित्र पर्वत पर ले जाकर अपने प्रार्थना के भवन में आनंदित करूंगा। उनके समर्पण को, उनके बलिदान को वेदी पर ग्रहण करूंगा, क्योंकि मेरा भवन सब देशों के लोगों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा।
परमेश्वर का पवित्र वचन है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर और इस आराधना पर अपनी आशीष मंडे यीशु मसीह के नाम में आमीन। आइए प्रभु यीशु मसीह में अजीजों, हम सब मिलकर गीत क्रमांक 292 यीशु है मेरा कैसा विलास, इस गीत को गाएंगे और प्रभु के नाम को स्मरण करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको जय मसीह की। दुर्भोग सप्ताह के आज के इस दूसरे दिन मसीह मजीजों जब हम शाम को बैठ कर इबादत कर रहे हैं, प्रभु की महिमा कर रहे हैं, प्रभु की तारीफ कर रहे हैं। आज जब भी प्रभु यीशु मसीह ने मंदिर को शुद्ध किया था और दुकानदारों की दुकानें पलटने की, मसीह मजीजों हम आज मिलकर अपने मन की शुद्धिकरण के लिए प्रभु से कह सकें, ये मेरा हाल है प्रभु, ये मेरा दान है प्रभु, हम तेरे यश का दान करते हैं, तेरा वरदान कैसा मेरा मंदिर को देखा
हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना में अपने सिरों को झुकाएंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आज की प्यारी शाम हम तेरे पवित्र चरणों के पास आते प्रभु, हृदय की गहराई से प्रभु परमेश्वर तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें इस काबिल समझा कि तेरे प्रभु परमेश्वर किए हुए उस बड़े कार्य के लिए जो तूने पवित्र मंदिर की शुद्धिकरण के लिए प्रभु घोड़े चलाए। प्रभु परमेश्वर, इस खास दिन को हम स्मरण करते और स्मरण करते उस वचन को जहां पर तेरा वचन कहता है कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। प्रभु परमेश्वर, उन लोगों ने तो उस घर को प्रभु डाकुओं की खो बना दी थी। हम स्मरण करते हैं उन घटना को प्रभु परमेश्वर, तेरे क्रोध को स्मरण करते हैं प्रभु परमेश्वर। हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं कि तेरी अद्भुत दया हम सबों के ऊपर पाई जाए ताकि प्रभु हम तेरे क्रोध से बचें। प्रभु अनुग्रह करें कि जब हम इस गंभीर विषय पर आज मनन करते हैं प्रभु तेरा अनुग्रह चाहते हैं, प्रभु तेरी सामर्थ चाहते हैं और मांगते प्रभु कि तेरी मर्जी पूरी होने पाए। प्रभु परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कोरोना संक्रमण जो लगातार प्रभु भोपाल शहर में तेजी से फैल रहा, प्रदेश में फैल रहा, हमारे देश में फैल रहा, प्रार्थना करते प्रभु इसे अपने नियंत्रण मिले। और हम तुझसे प्रार्थना करते हैं हम तुझसे ताकत हासिल करें, सामर्थ हासिल करें और इन परिस्थितियों का सामना दृढ़ता से करने पाए। प्रभु हमें सिखा, प्रभु हमें प्रभु परमेश्वर सही काम करने के लिए मार्गदर्शन दे ताकि प्रभु परमेश्वर इस कठिन समय में, इस महामारी के दौर में हम, हमारा परिवार, हमारी कलीसिया सुरक्षित रह सके। प्रभु तेरा अनुग्रह और तेरी अद्भुत कृपा हम सबों के ऊपर बनी रहे, तुझसे प्रार्थना करते हुए यीशु मसीह के नाम में दुआ को मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा करें। परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा वो सदा तेरी है, आमीन। आइए प्रभु यीशु मसीह में अजीजों, इसके पहले कि हम मैडम मिसेस श्वेता लाल जी के द्वारा परमेश्वर के वचन को सुने, गीत गाकर अपने मन को प्रभु वचन के लिए हम तैयार करेंगे। आप सभी को जय मसीह की। मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। माई हाउस शैल बी कॉल्ड अ हाउस ऑफ प्रेयर फॉर ऑल नेशंस। आइए हम बाइबल में से निकाल लेंगे मरकुस उसका 11वां अध्याय उसके 15वें वर्ष से 18वें वर्ष में, जहाँ पर इस प्रकार लिखा है, फिर वे यरूशलेम में आए और वह मंदिर में गया
और वहाँ जो लेन देन कर रहे थे उन्हें बाहर निकालने लगा और सराफों के पीढ़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियाँ उलट दी और मंदिर में से किसी को बर्तन लेकर आने जाने न दिया और उपदेश करके उनसे कहा, क्या यह नहीं लिखा है कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा, पर तुमने इसे डाकुओं की खो बना दी है। यह सुनकर प्रधान याजक और शास्त्री उसके नाश करने का अवसर ढूंढने लगे, क्योंकि वे उससे डरते थे, इसलिए कि सब लोग उसके उपदेश से चकित थे। जब हम ये देखते हैं कि कबूतर बेचने वाले और सेक्रीफाइस के लिए जो एनिमल्स बेचने वाले हैं और मनी एक्सचेंजर्स ये सब जो कर रहे थे, वो नहमाया के टाइम से, नहमिया के समय से, जब सिटी यरूशलेम सिटी रीबिल्ट हुई थी, रेस्टोर हुई थी, टेंपल फिर से बनाया गया था, उसके बाद से ये इंस्टीट्यूट किया गया था ये प्रैक्टिस को कि टेंपल टैक्स, टेंपल मनी एंड टेंपल करेंसी ये यूज़ की जाएगी। ये बातें नहमिया के समय से प्रैक्टिस की जा रही थी और इन बातों को अगर हम देखें तो हमें कुछ गलत नहीं लगता, क्योंकि जब दूसरे जगह से, दूसरे जाति से लोग परमेश्वर की आराधना करने आते थे तो उन्हें अपने करेंसी को टेंपल करेंसी में चेंज करना होता था। और उसी प्रकार जब वो दूर से आते थे तो अपने एनिमल्स को जब वो लेके आते थे तो रास्ते में, यात्रा में उनके एनिमल्स हार्म होते थे, वुंडेड हो जाते थे, तो वो नहीं चाहते थे कि उनके एनिमल्स वहाँ पर जाके रिजेक्ट हो जाए हाई प्रीस्ट के द्वारा। तो इसलिए वो वहाँ से एनिमल्स को लेते थे या ख़रीदते थे ताकि वो एक अनॉइंटेड या ब्लेमिश लेस जानवर को वो बलिदान कर सकें। तो इन बातों को अगर हम देखें तो इनके कामों में हमें कुछ भी गलत नहीं लगता है, परंतु यीशु को इन बातों को देखकर गुस्सा आया और उसने इन व्यापारियों को मंदिर से बाहर निकाल दिया। और ये निकालना, व्यापारियों का निकालना यीशु ने पहली बार नहीं किया। जब उसने अपनी मिनिस्ट्री को शुरू की थी, एट द स्टार्टिंग ऑफ हिज मिनिस्ट्री, तो यीशु ने वहाँ पर भी मंदिर से व्यापारियों को निकाला था, जो कि पाया जाता है यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसके वर्ष 13 से लेके 15 तक, जहाँ पर उसने कबूतर बेचने वालों से कहा था, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। इसी प्रकार एट द एंड ऑफ हिज मिनिस्ट्री उसने एक बार फिर उन व्यापारियों को और उनके टेबल को टर्न कर दिया था, फिर से निकाल दिया था उन व्यापारियों को, क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर ने इस मंदिर को एक अलग किया हुआ है, आराधना के लिए अलग किया हुआ था, और वो ये चाहता था कि लोग इस बात की रिस्पेक्ट करें। क्योंकि जब अन्य जाति वहाँ आराधना करने आते थे तो उन्हें सबसे पहले एक मार्केट दिखता था, एक आराधना का स्थान ना दिखते हुए एक मार्केट दिखता था, जहाँ पर लोग अपने बिजनेस को, अपने मतलब एक प्लेस ऑफ कॉमर्स उन्होंने ऐसा बना दिया था। लेकिन यीशु जब उस जगह को देखता है तो उसे वो गुस्सा आती है, उसे ये दुख होता है कि परमेश्वर ने कहा है कि उसका घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। लेकिन जब लोग वहाँ मंदिर में एंटर करते हैं तो उन्हें हमेशा सामने एक मार्केट प्लेस नज़र आता था। हम में से हर एक जानता है कि जब यहूदी इज़राइली मिस्र की बंदवाई से बाहर आए थे तो मूसा को परमेश्वर यहोवा ने एक आज्ञा को दिया था। निर्गमन उसका 25वां अध्याय 8वें वर्ष में ये बात लिखी है कि यहोवा ने मूसा से कहा कि इज़राइलियों से कहना मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाएं कि मैं उनके बीच में निवास करूं। परमेश्वर अपने लोगों के बीच में निवास करना चाहता है, तभी उसने कहा था कि पवित्र स्थान बनाएं। उन लोगों के बीच में, हम लोगों के बीच में परमेश्वर एक पवित्र स्थान को चाहता है। जब यीशु उस मंदिर को देखता था तो उस पवित्र स्थान में सिर्फ व्यापार करते हुए लोग नज़र आते थे, और जब व्यापार करते हैं तो कोई ईमानदारी के साथ करता है या नहीं करता है ये यीशु जानता होगा। क्योंकि अगर ऑनेस्टली कोई व्यापार कर रहा है तो प्रभु इन लोगों को नहीं निकालता।
ज़रूर वहाँ पर कुछ डिसऑनेस्टी थी, इसलिए यीशु को वहाँ गुस्सा आया। God directed Moses to build a tabernacle in the wilderness. ये जो टैबरनेकल था ये मूवेबल टेंट था, पोर्टेबल टेंट था, जो कि जहाँ जहाँ इजरायली जाते थे वो इस टेंट को अपने साथ लेके जाते थे। बट 300 साल बीतने के बाद दाऊद ने ये इच्छा जाहिर करी थी परमेश्वर के सामने कि मैं तेरे लिए एक घर बनाना चाहता हूँ, यरूशलेम में एक टेंपल को बनाना चाहता हूँ, जो कि सुलेमान के द्वारा परमेश्वर ने पूरा होने दिया। और जब सुलेमान ने इस मंदिर को, पहले मंदिर को जब डेडिकेट किया तो उसने ये प्रार्थना किया था। आइए हम देख लेंगे पहला राजा उसका 8वां अध्याय, उसके वर्ष 27 से 30 तक, जहाँ पर ये बात लिखी है, क्या परमेश्वर सचमुच पृथ्वी पर वास करेगा? स्वर्ग में वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी तू नहीं समाता, फिर मेरे बनाए हुए इस भवन में कैसे समाएगा? तो भी है मेरे परमेश्वर यहोवा, अपने दास की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट की ओर कान लगाकर मेरी चिल्लाहट और यह प्रार्थना सुन जो मैं आज तेरे सामने कर रहा हूँ, कि तेरी आंखें इस भवन की ओर, अर्थात इसी स्थान की ओर जिसके विषय तूने कहा है मेरा नाम वहाँ बना रहेगा, रात दिन खुली रहे। और जो प्रार्थना तेरे दास इस स्थान की ओर करें उसे तू सुन ले, और तू अपने दास और अपनी प्रजा इज़राइल की प्रार्थना जिसको वे इस स्थान की ओर गिड़गिड़ा के करें उसे सुनना, वरन स्वर्ग में से जो तेरा निवास स्थान है सुन लेना और सुनकर क्षमा करना। परमेश्वर ने इस मंदिर को अपनी डेज़लिंग प्रेजेंस से, अपनी ग्लोरी से भर दिया था। ये जानते हुए भी, ये हम जानते हैं कि परमेश्वर किसी बनाए हुए स्थान पर नहीं रहता, ये बनाए हुए घर पे, मंदिर में नहीं रहता, वो समा ही नहीं सकता। परंतु उस पहले मंदिर में परमेश्वर ने अपने डेज़लिंग प्रेजेंस को से उस मंदिर को भर दिया, क्योंकि उसने कहा था कि मैं अपने लोगों के बीच में निवास करूंगा। तो उस मंदिर में परमेश्वर की डेज़लिंग प्रेजेंस थी, वहाँ पर लोग आराधना को करते थे। बट हम परमेश्वर की प्रेजेंस को एक बिल्डिंग में रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। उसके लिए हम कुछ ऐसा उसकी ड्वेलिंग को हम एक जगह पे, एक स्थान पे हम रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। जब ये पहला मंदिर बेबीलोनियन के द्वारा डिस्ट्रॉय किया गया, तो जब बेबीलोनियंस की बंधुआई से 70 इयर्स बाद जब इज़राइली यहूदी जब वापस लौटे, तो नहम्याह के समय ये यरूशलेम की सिटी को इन्होंने फिर से रेस्टोर किया, इस टेंपल को फिर से बनाया। और इसी समय से, नहम्याह के समय से इस प्रैक्टिस को इंस्टीट्यूट किया गया कि हम जो भी दूसरी करेंसीज़ हैं उनको टेंपल करेंसीज़ में एक्सचेंज किए करेंगे, और इस टेंपल करेंसी को ही हम मंदिर के लिए ऑफरिंग में और सेक्रीफाइसेस एनिमल्स को लेने में यही यूज़ किया करेंगे, टेंपल टैक्स के लिए भी। तो ये प्रैक्टिसेस उस समय से अभी तक, यीशु के समय तक चल रही थी। और हम ये जानते हैं कि अन्य जातियों के लिए ये सुविधा का कारण हुई थी, क्योंकि जब वो दूर से आते थे तो परमेश्वर की आराधना के लिए और उसके लिए बलिदान करने के लिए इन एनिमल्स को वो वहाँ से, टेंपल से ही खरीद के, जैसी उनकी परिस्थितियाँ या आर्थिक स्थिति होती थी उस प्रकार वो एनिमल्स को खरीदते थे और परमेश्वर के भवन में सेक्रीफाइस करते थे। बट हम यहाँ देखते हैं यीशु के समय में कि परमेश्वर के घर को इन्होंने प्लेस ऑफ कॉमर्स में रिड्यूस कर दिया था, यहाँ पर बिजनेस हो रहा था। इसलिए यीशु ने ये चाहता था, ये डिमांड उसने करी कि हाउस ऑफ गॉड टू बी ट्रीटेड विथ रिस्पेक्ट एंड रेवरेंस। हम में से हर एक अग्री करता है कि जो चर्च है वो मात्र बिल्डिंग, लकड़ी या सीमेंट से बना हुआ है, परंतु वो लकड़ी, वो ब्रिक या सीमेंट से जो भवन बना है वो हमने या परमेश्वर ने उसे आराधना के लिए अलग किया हुआ है। एक स्पेशल प्लेस है जिसको हमें अटर मोस्ट रिस्पेक्ट देना है।
ये जो चर्च है जहाँ पर हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, इसका रिस्पेक्ट करना है, दो इट इज़ बिल्ड ऑफ ब्रिक, सीमेंट एंड वुड। परमेश्वर की हम उपस्थिति को या उसके निवास को, ड्वेलिंग को हम रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। ये बातें हम देखते हैं क्योंकि जब तक क्रूस नहीं था तब तक मंदिर इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि मंदिर में ही आकर जो लोग थे परमेश्वर की आराधना कर पाते थे, उसके नज़दीक आ पाते थे। परंतु ये सब बातें क्रूस के पहले की थी। लेकिन जिस समय, जिस घड़ी यीशु क्रूस पर मरा, उस मंदिर का पर्दा टॉप से बॉटम, ऊपर से लेके नीचे तक, जब वो मंदिर का पर्दा फट गया तो परमेश्वर का कांटेक्ट और मनुष्य का कांटेक्ट डायरेक्ट हुआ। हमें अब मंदिर की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर ने कहा था कि मेरे लिए पवित्र स्थान बनाओ कि मैं अपने लोगों के बीच में निवास करूं। पर अब जिस समय यीशु क्रूस पर मर गया और उसने हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट परमेश्वर से करवा दिया, तो अब जो बिल्डिंग है वो मात्र सीमेंट की और ब्रिक की नहीं है, अब वो बिल्डिंग हम हैं, हम उसका चर्च हैं। क्योंकि यीशु ने हमारे लिए अब कोई मंदिर या मीडियम नहीं रखा है कि हम परमेश्वर के पास आएं। हम खुद उसके मंदिर हैं। जैसा बाइबल कहती है, पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसके 16वें वर्ष में, जहाँ पर पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। हम ये जानते हैं कि जब यीशु क्रूस पर चढ़ा और उसने अपनी जान को दी, तो उसने हमारे लिए और परमेश्वर के बीच में सिर्फ एक मात्र वे को रखा है कि हम उसके लिए उसके समीप में जा सके, और वो वे है यीशु मसीह, और वो क्रूस जो उस वे को ओपन करता है। वो क्रूस ही है जिसने उस रास्ते को खोला है। यीशु मसीह वो रास्ता है जिससे हम परमेश्वर पिता के पास जा सकते हैं। और जब हम इस वचन से, जैसे हमने पढ़ा पहला कुरिन्थियों उसका 3 और उसके 16वें और 17वें वर्ष में, कि हम परमेश्वर के मंदिर हैं, उसने हमें पवित्र मंदिर के रूप में बनाया है। और उसने कहा है कि इस पवित्र मंदिर को अगर तुम नष्ट करोगे तो मैं भी तुम्हें नष्ट कर दूंगा। जैसे हम देखते हैं कि यीशु ने उस व्यापारियों को निकाला था, क्योंकि वो उस मंदिर को अशुद्ध कर रहे थे। जो वो व्यापार कर रहे थे उससे वो पवित्र मंदिर की पवित्रता को वो नष्ट कर रहे थे, इसलिए यीशु ने निकाला उन लोगों को। उसी प्रकार जब यीशु क्रूस पर चढ़ गया तो अब कोई बिल्डिंग की ज़रूरत नहीं है परमेश्वर को। नाउ गॉड हैज़ अ पीपल फॉर टेम्पल। हम लोग ही उसके मंदिर हैं। मंदिर 2 प्रकार से हम समझ सकते हैं कि हम परमेश्वर के मंदिर हैं। पहले तो जब हम पढ़ते हैं कि जब हम लोग एक जगह पे एकत्रित होते हैं तो उसकी प्रेजेंस हमारे बीच में आती है। जब हम लोग जो यीशु के नाम से इकट्ठा होते हैं तो हम एक चर्च हैं, हम कलीसिया हैं, और इंडिविजुअली भी हर एक इंसान उसका मंदिर है। क्योंकि लिखा है पहला कुरिन्थियों उसके 6वें अध्याय के उसके 19वें वर्ष में, आइए हम देख लेंगे। पहला कुरिन्थियों उसके 6वां अध्याय उसके 19 और 20वें पद में यह लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। देखिए, इस वर्ष के अकॉर्डिंग क्लियरली लिखा हुआ है कि हम अपने खुद के नहीं हैं। हमें मोल लेकर प्रभु ने अपना लहू बहाकर उसने हमें अपना किया है। हम परमेश्वर के हैं और हमें अपनी देह से परमेश्वर की महिमा करनी है।
जैसे कि हम जानते हैं कि जब लोग यीशु के नाम से इकट्ठा होते हैं तो वो एक कलीसिया है, उसका मंदिर है। उसी प्रकार हर एक इंसान भी इंडिविजुअली एक मंदिर है, परमेश्वर का पवित्र मंदिर है। हमारी देह परमेश्वर की पवित्र मंदिर है और उसके लिए परमेश्वर ने हमें वार्न किया हुआ है कि तुम अगर इसे नष्ट करोगे तो तुम्हें भी परमेश्वर नष्ट करेगा, क्योंकि हम मसीह के परमेश्वर के पवित्र मंदिर हैं और हमें अपने मंदिर को, अपनी देह को पवित्र रखना है, क्योंकि कोई भी अपवित्र अशुद्ध जगह में परमेश्वर और यीशु का निवास नहीं हो सकता, पवित्र आत्मा ड्वेल नहीं कर सकती है। पहले मंदिर की आवश्यकता थी जब क्रूस नहीं था, जब वो रास्ता खुला नहीं था कि हम परमेश्वर से डायरेक्ट कांटेक्ट रख सके, तब वो मंदिर का इस्तेमाल किया जाता था। परमेश्वर के निकट आने के लिए लोग मंदिर में जाया करते थे, अपने बलिदानों को चढ़ाया करते थे, अपने पापों की क्षमा के लिए। लेकिन आज हमारे बीच में यीशु मसीह खुद उपस्थित है। उस क्रूस की मृत्यु के द्वारा उसने हमें मोल लिया है ताकि हम खुद परमेश्वर के एक पवित्र मंदिर ठहर सके। इस मंदिर को हमें क्लीन रखना है। परमेश्वर ने कहा था, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। आज हमारा चर्च प्रार्थना का घर है, पर हमारी देह या हमारा जीवन क्या प्रार्थना का घर परमेश्वर उसे कहता है? क्या मेरा देह प्रार्थना का घर है परमेश्वर के लिए, सब लोगों के लिए? क्या ये प्रार्थना का घर है? क्या मेरी देह चिंताओं का घर है या बुराइयों का घर है? परमेश्वर चाहता है कि हमारा ये देह पवित्र रहे ताकि ये घर, ये देह प्रार्थना का घर कहलाए, प्रार्थना का मंदिर कहलाए। लोग यहाँ पर हमें देखें तो वो परमेश्वर के निकट आ सके। जब हमें परमेश्वर के साथ चलते हुए देखें तो लोग हमारे द्वारा परमेश्वर की ओर खींचे हुए चले आएं। जैसे हनोक 300 साल तक परमेश्वर के साथ चलता रहा। अगर हमारा जीवन, हमारी देह, हमारा चाल चलन भी पवित्र है तो हम भी कह सकेंगे कि हम भी प्रतिदिन, हर एक दिन परमेश्वर के साथ चलते हैं। परमेश्वर चाहता है कि उसका घर, यानी कि हम, उसका मंदिर पवित्र हों ताकि वो कह सके कि हमारा घर, उसका घर एक प्रार्थना का घर है। May we walk with him every day. May we called ourselves a house of prayer. आइए हमें से हर एक अपने जीवन को, अपने इस देह को पवित्र रखे उसके लिए कि हम भी उसके लिए एक प्रार्थना का घर ठहरें। और उस प्रार्थना के घर के द्वारा जहाँ पर हर एक मोमेंट यीशु की प्रेजेंस हो, पवित्र आत्मा की ड्वेलिंग हो, ताकि लोग हमें देखकर, पढ़कर, जीवित पत्री के समान हमें पढ़कर परमेश्वर के निकट आ सकें। इन्हीं बातों को मैं रख कर ये समाप्त करती हूँ और आप सभी से आशा रखती हूँ कि इस वचन के द्वारा आप सभी आशीषित हुए होंगे और इस मंदिर के शुद्धिकरण के विषय में जो हमने आज सीखा है, इस देह रूपी मंदिर को भी हम शुद्ध कर सकें अपने जीवन में। अपने जीवन जब तक हम इस धरती पे हैं, हम अपने जीवन को शुद्ध रख सकें। आप सभी को धन्यवाद। जय मसीह की।
मसीजो आज की शाम मैं आप सबों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, आप सबों का स्वागत करता हूँ, आप सबों को जय मसीह की कहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह में अजीजों, मैं हृदय से धन्यवादित हूँ बहन मिसेस श्वेता लाल के लिए, जिन्होंने आज परमेश्वर के वचन को हमारे साथ शेयर किया। प्रभु परमेश्वर अपनी करुणा बनाए रखे और प्रभु अपनी महिमा में उन्हें ऐसे इस्तेमाल करे। साथ ही साथ पैशन वीक के आगामी कार्यक्रमों के लिए मैं आप सबों से आगाज देना चाहता हूं। जो शेड्यूल हमारे प्रोग्राम हैं, ये प्रोग्राम सभी उन्हीं शेड्यूल पर होंगे और इन आराधनाओं के दौरान जो प्रीचर हैं, मेहरबानी से आपको किसी भी टेक्निकल असिस्टेंस की जरूरत पड़ती है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। प्रयास करें कि आप अपने घर में रह करके ही वीडियो को बना करके मुझ तक भेजें, नहीं होने से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ईस्टर पर्व तक की सभी प्रार्थना सभाएं ऑनलाइन माध्यमों से की जाएगी। वे जो विशेष गीत गुड फ्राइडे के लिए देना चाहते हैं, आप सबों से निवेदन है कृपया बुधवार शाम तक मुझे वो वीडियो सेंड करें। ईस्टर पर्व के लिए कृपया जो विशेष गीत देना चाहते हैं, कृपया कर मुझे शनिवार दोपहर तक मुझे उन वीडियोस को सेंड करें। वचन सेवा के लिए जिन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं, कृपया उन सबों से मैं दोबारा निवेदन करना चाहता हूं, आपको किसी टेक्निकल असिस्टेंस की सहायता है सो मेहरबानी से आप मुझसे संपर्क करें। आप सभी कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करें और आगामी सूचनाओं के लिए मैं आप सबों को अवगत कराना चाहता हूं कि जो आगामी सूचनाएं होंगी, जो व्यवस्थाएं होंगी, चर्च के संबंध में जो व्यवस्थाएं होंगी, हम आप तक उन सूचनाओं को प्रेषित करेंगे। प्रभु परमेश्वर आप सबों को बहुतायत के साथ आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना के बाद प्रभु के अद्भुत अनुग्रह को बेनेडिक्शन को ग्रहण करेंगे और आज की सभा का समापन करें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आज की शाम हम तेरे पवित्र चरणों में प्रभु जी हृदय से धन्यवाद करते प्रभु तेरे अद्भुत अनुग्रह के लिए, बड़ी सामर्थ के लिए। ओ पिता परमेश्वर, तेरी महिमा करते, तेरी तारीफ करते, तेरा गुणगानुवाद करते। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं अपनी महिमा के निमित्त हमें इस्तेमाल करें, हमारे जीवन की निराशाओं को दूर करें प्रभु, और हम सिर्फ तेरी ओर निहार सके। हाँ पिता परमेश्वर, हमारे मनों की गंदगी को तूने आज दूर किया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं वो सारी नकारात्मकता, सारा भय, सारा द्वेष जो हमारे मनों में भरा प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो साफ किया जाए और सिर्फ पवित्र आत्मा के मार्फत से उसके मार्गदर्शन में प्रभु अपने जीवन में आगे बढ़ सके। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम में दुआ को मांगते हैं, आमीन। और अब उद्धार करता प्रभु यीशु ख्रीस्त का अद्भुत अनुग्रह, परमेश्वर पिता का अद्भुत प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति हमारे साथ ऑनलाइन प्रार्थना सभा में शामिल हुए, आराधना में शामिल हुए तमाम दिल अजीजों के साथ, तेरी प्रिय मुबारक इस कलीसिया के साथ, जगत के हर एक विश्वासियों के साथ प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक बनी रहे। आमीन।